ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो फाइल ओपन करते हैं जिसमें हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, वैसे तुम डाटा बना सकते हो अगर तुमको ज़रूरत है, और नहीं तो हम फाइल बनाए, मैंने ऑलरेडी फाइल डाउनलोड की, तो हम बनाए भी नहीं थे। ये वाला जो तुमको फाइल दिख रहा है ना, इंडियन वाला, जो डाटा हम चैट जीपीटी से ही निकाले थे। ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखोगे तो वो दे देगा बनाकर। अब सिंपल सा काम क्या करना है कि जैसे अभी इसमें फिल्टर लगे पड़े हैं, तो डाटा में जाएंगे, इसको क्लियर करें। फिल्टर क्या होता है आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को। ठीक है, फिलहाल के लिए ये समझो कि जैसे यहाँ पे एज है और नाम है, तो तुमको सॉर्टिंग करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम तुमको बोले कि सिर्फ पहले जो एज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी जो सबसे कम साल कम एज की लड़की है या कम एज का लड़का, उसका है ना, फिर उससे बड़े वाले का, फिर उससे बड़े वाले का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा क्लिक करना है डी कॉलम पे, होम टैब में जाओगे और सॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिख रहा है, बस इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करोगे तो मैटर कुछ नहीं करता, बस आपका जो एज रहेगा। ठीक है, अब वो लड़की रहे या लड़का रहे, बस आप एज एज की हो। ठीक है, वो एज क्या हो रहा है कि भाई छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 ये असेंडिंग में हो गया। लेकिन अब ना हम चाहते हैं, एक तरीका तो ये था असेंडिंग करने का, दूसरा तरीका ये होता है कि हमको मैटर नहीं करता कि भाई, हम चाहते हैं कि किसी के नाम में छेड़खानी नहीं हो। मेरी बात को, सवाल को समझो। पहले हम चाहते थे कि भाई जो जितने भी नाम हैं यहाँ पे, वो पहले नेम के अकॉर्डिंग थे, यानी नेम के कैरेक्टर पे थे कि भाई पहले ए नाम वाला आएगा, फिर बी नाम वाला आएगा, फिर सी नाम वाला आएगा। लेकिन हम लोगों ने चाहा क्या चीज कि ऐसा करते हैं, पहले एज के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी जो कम साल का लड़का होगा पहले उसको, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उसके बड़े वाले को। तो एज वाला तो हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ में अब हम लोग डिसाइड क्या किए कि सर एज वाला ठीक हो गया, तो हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड कर लिए, अंडो। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सर, हम बोल रहे हैं तेरे को, तुमको कि ये ना भाई, यहाँ पे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर ऊपर है या कौन सा नंबर नीचे। ठीक है, मुझे बस चाहते हूँ कि भाई इस कॉलम का ही सिर्फ नंबर चेंज हो, वो भी किस में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिर्फ इस कॉलम का, ये इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आदिया बंसल है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या हम तुमको ये भी कह सकते हैं कि विदाउट इस डाटा को छेड़ किए हुए, बस इसमें से मुझे ये बताओ कि सबसे लार्जेस्ट नंबर, इसको इस सीरियल में लिखो जिसमें सबसे बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इस दौरान क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट कर लेना, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट किए हैं। पिछले बार जब हम इसमें एज किए थे तो बस कॉलम नहीं, उस कॉलम पे क्लिक किए थे जिस कॉलम को करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किए, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या हुआ, डाटा निकाल दिया। लेकिन अगर हम इस बेसिस पे जाए कि हाँ भाई मुझे सिर्फ उसी कॉलम को करना है, तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मानते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लेते हैं, यानी सबसे बड़ा नंबर देन छोटा नंबर। इस पर क्लिक करोगे तो यह पूछता है कि शॉर्ट वार्निंग, यानी अगर आप जो सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट यू टू योर सिलेक्शन, यानी आपके सिलेक्शन, आपने जितना सेलेक्ट किया उसके अलावा भी और भी डाटा है, कि आप चाहते हैं कि उसको सेलेक्ट करके ये सॉर्ट करें या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो हम चाहते हैं कि भाई इसी को करना है, तो बस तो क्या करें, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन एंड सॉर्ट पे क्लिक कर दोगे। तो इसको मैटर नहीं करता कि भाई आपका ए बी सी क्या है, ये बस तुमको इसका बताएगा वैल्यू, इस कॉलम में जितने भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेंगे वो ऊपर में आएंगे, उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले। बस सॉर्ट करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका था कि ना हम किसी एक कॉलम को कर रहे हैं, और दूसरा था कि हम लोग एक कॉलम के अकॉर्डिंग सारे को सॉर्ट कर रहे हैं। यानी अगर किसी का वैल्यू अगर सबसे ज़्यादा है, समझ में आया, तो उसका नाम भी उस ऊपर में आना चाहिए। जैसे आदिया बंसल है ना, तो इसका तो इतना सैलरी है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई जिसका ये वैल्यू है ना, सैलरी है, उसका नाम भी यहाँ पे देखना चाहिए। हम तो बस अभी ये किए ना, तो हम चाहते हैं अब वो भी करें। तो क्या करना है, इस कॉलम पे क्लिक कर दो, सॉर्टेड पे जाओ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगेन पे क्लिक कर देना। एक सेकंड, पहले कंट्रोल जेड मारो, ये हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओ, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दो, लो आ गया। सबसे बड़ा वैल्यू तो इस कॉलम में आ गया। अब इस कॉलम में वैल्यू अगर सबसे बड़ा आया तो इस ये किसका डाटा है, तो ये दिया रेड्डी का डाटा है, जिसका एज 30 है, जेंडर मेल है, इसे दिया है, लड़की वाला नाम है लड़की, और फलाना ईमेल आईडी, ठीक है, फोन नंबर इतना है, ठीक है, सिटी। वैसे ये हम चैट जीपीटी से डाटा बनाए तो इसमें कुछ जो भी चीज़ है वो रैंडम है, बस कुछ भी डाल दिया गया है, बस डाटा के तौर पे, समझ में आया, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि ये ना इसमें कुछ डाटा में जो होना चाहिए वो करेक्शन होना चाहिए, मान लो सिटी होना चाहिए तो आई मीन बिहार के अंदर में जो भी 38 सिटी आते हैं उसके नाम होना चाहिए, तो तुम चैट जीपीटी को बोलोगे तो वो भी करके वो देगा। बस हम उस टाइम बोले तो उसको 200 रैंडम डाटा बनाकर देने, तो मुझे बनाकर दिया। अंडरस्टैंड। तो अभी क्या हुआ कि जो मेरा डाटा आया है यहाँ पे एन कॉलम में सबसे बड़ा नंबर आया, उसका नाम क्या है, तो भाई डी आर रेड्डी, समझ। हम लोग चाहते थे कि अगर हम लोग सिर्फ इसका कॉलम का मुझे बस वैल्यू से मतलब है तो भी तुम कर सकते हो, सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करके पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे अगर नॉर्मली सबको करना है सॉर्टिंग तो तुम एक सेल पे ही क्लिक कर सकते हो जिस सेल का करना है। कोई डाउट है तो बताओ। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन था, दोनों ऑप्शन को तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, जैसे पहला क्या था, अलग अलग सेल बना लिए, दोनों को सिलेक्ट कर लो, साइज इंक्रीज कर लो। आउट विथ होल्ड करना जानते हो, होल्ड का मतलब पूरा, एक होता है एच ओ एल ई, उसका मतलब होता है गड्ढा, छेद, ठीक है। तो शॉर्ट विथ होल्ड डाटा, शॉर्ट विथ करेंट सिलेक्शन, यानी एक होगा कि पहला टाइम में क्या होगा कि जब तुम सॉर्ट कर रहे हो तो तुमको सिर्फ वो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब तुम पूरा डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हो तो किसी जगह पे आई मीन जिस कॉलम का करना चाहते हो सॉर्टिंग, फर्स्टली उस कॉलम पे तुमको क्लिक करना है, क्लिक करना है ना कि आई मीन कॉलम को सिलेक्ट करना। क्लिक कर दोगे किसी भी सेल में तो वो तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी सिर्फ उसी कॉलम का साइज का जो होगा सॉर्टिंग या तो बड़ा करेगा या तो छोटा करेगा। हाँ, उसके रेफरेंस में जो भी नंबर आएगा उसको भी वो ऊपर नीचे कर देगा। अंडरस्टैंड। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट, हो गया क्लियर, कंफर्म ना, वही झूठ बोल रहा है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी हम जो डाटा बना उसी का यूज कर लेते हैं। देखो भाई, इसमें डाटा का ना बहुत काम आने वाला है, हर एक चीज़ को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या रिवाइज करने के लिए डाटा की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो कुछ डाटा है, हाँ ये जैसे मेरे पास डाटा है, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हम डाटा बनाए थे एक बार, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलो, अब यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, बार्स, कलर्स स्केल, आइकन सेट्स, क्लियर रूल्स, ठीक है, या न्यू रूल या मैनेज रूल, बहुत तरह के टॉपिक है। तो सबसे पहले हाईएस्ट सेल रूल में चलते हैं। तो यहाँ पे मिलता है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट। इसमें जाओगे तो इसमें टॉप 10 आइटम वगैरह बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईएस्ट हाईएस्ट हाईलाइट सेल रूल, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल का मतलब क्या चीज़ होता है कि उसको हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ पे जैसे हम ये नंबर सेलेक्ट किए, ठीक है। हम नंबर सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल में गए, यहाँ बोल दिए ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि बड़ा, ठीक है। अब ग्रेटर देन में हम क्लिक किए, अब हम यहाँ पे एक वैल्यू डालेंगे, पास करेंगे कि 5768 से जितना भी
सेल में या सैलरी बड़ा होगा उस सारे को हाईलाइट कर दो। अंडरस्टैंड? यानी अगर मान लो हम चाहते हैं कि भाई हम तुमको बोले एक सेकंड रुक जाओ, इसका एग्जाम्पल तो ये वाले इंडियन वाले में चलते हैं। यहाँ पे 200 डाटा है ना। अब इस 200 डाटा में कौन कौन सा मान लो मुझे निकालना है कि भाई कौन कौन सा सैलरी ज़्यादा है। तो एक होता है कि हम लोग कलर को देख लेंगे तो इजीली पहचान लेंगे, वरना हमको बार बार नंबर को रीड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सी बात है, तुमको अगर कोई डाटा को चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा हर एक डाटा को। मान लो मुझे इसमें करना था, हम हर एक डाटा को हर एक सेल में जितने भी नंबर वैल्यू लिखे हुए उनको रीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर अब इसमें लाल कलर कर देगा तो हमको मान लो कि भाई ये 60,000 से ज़्यादा है, कि हम लोग हमारा मेन फोकस किस पे होगा, कलर पे होगा। ठीक है, तो ना उस दौरान में करने के लिए क्या करना है, इस कॉलम पे सेलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलो, हाईलाइट से लो। अब तुम ग्रेटर देन ये छोटा चाहते हो, यानी तुम चाहते हो कि मान लो अगर तुम कोई वैल्यू पास करते हो तो तुम उससे बड़े वाले को हाईलाइट करना चाहते हो या छोटे वाले को। अगर तुम चाहते हो कि तुम जो क्राइटेरिया दो, तुम कोई वैल्यू पास करो, उससे बड़ा बड़ा जितना भी नंबर है उस सारे को हाईलाइट करते हो। ठीक है, तो इसको ग्रेटर देन है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, अब ग्रेटर देन कितना है, तो यहाँ पे 65,200 258 है। ठीक है, तो हम चाहते हैं, एक सेकंड, उससे पहले ये जो डाटा हम सॉर्ट किए थे इसको हम नॉर्मल कर रहे हैं, कंट्रोल जेड करके, जेड करके भाई कितना कुछ करें, क्लोज कर दो दोबारा। कर गया भाई ये भी नहीं है। हाँ ये ठीक है, ये डाटा, तो इसमें अभी कोई असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, नहीं कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम चाहते हैं कि भाई मुझे इसमें हाईलाइट करना चाहिए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेलुलर ग्रेटर देन। ठीक है, आप तो कितना चाहते हो, 67,000, 60,000, 75,000, तो मान लो 30,000 के ऊपर में, 30,000, तो 30,000 वैल्यू डाल देना, एंटर मार देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक सेल को सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक हुआ, तो इसलिए तुम क्या करना, सारे सेल को सिलेक्ट करना, हाईलाइट ग्रेटर देन, तो डाल दो 50,000 फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह डाल दे रहे 50,000। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट पता चल जाएगा कि देखो भाई जो 50,000 से कम है वो नॉर्मल रहेगा, आज जो 50,000 जितना भी डाटा वो सारे क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। ठीक है, ऐसे इसलिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, अब तुम चाहते हो कम के लिए तो कम के लिए भी लगा सकते हो, हाईलाइट से में जाओ लेस देन कर दो, या बिटवीन भी कर सकते हो। बिटवीन क्या होता है, बिटवीन का मतलब होता है कि यानी अगर हम चाहते हैं कि इसमें 40,000 से लेकर 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में जितने बंदों का भी सैलरी है, ठीक है, उन सारा वो सारा ही सिर्फ हाईलाइट हो। तो यहाँ पे तुम वैसे कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट दिखा रहा है ना, तुम चाहोगे तो यहाँ पे रेड बॉर्डर या रेड टेक्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड या तुम चाहो तो कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करके अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कलर डाल दिए येलो, ठीक है, और अंडरलाइन कर देंगे डबल, या ऐसा कर देना, ये वाला रेड कर दिए। ठीक है, और बॉर्डर वगैरह डालना है तो बॉर्डर वगैरह भी डाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, नहीं तो फिलहाल के लिए इतना ही लेते, बोल्ड कर देते हैं, बस बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, ओके कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बताएगा, इसमें 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में जितना भी डाटा है सिर्फ उसे क्या करेगा, कस्टमाइजली फॉर्मेट करेगा, जो भी सिलेक्ट, जैसे इटैलिक करेगा, अंडरलाइन करेगा और बोल्ड करेगा। ओके पे क्लिक करो, ये सब रेड है। ये रेड वाला में क्या कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ था, जो सिर्फ 40,000 से ऊपर के। ठीक है, सेकेंड फार्मूला हम लोग लगाए थे कौन सा, कि जो बिटवीन में आता हो, यानी 40,000 से लेकर 70,000 के जो बीच में आ रहा हो, वो उसमें ये फॉर्मेट लगा। अगर तुम चाहते हो फॉर्मेट हटाना तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, यहाँ पे उस पे क्लिक करो, हटाने का ऑप्शन है कहीं पे, नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सा काम है, क्लियर जाओ और क्लियर फॉर्मेट है, इस पर क्लिक कर दो, हट जाएगा। तुमको कोई फार्मूला अगर हटाने, जैसे यहाँ पे कोई तुम फॉर्मेटिंग लगाओ,
अगर हटाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लियर पे जाके क्लियर फॉर्मेट हट जाएगा, ठीक है। तो भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट प्लस समझ में आया। ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन का काम होता है क्या चीज, बीच में। इक्वल टू का मतलब होता है कि अगर तुम चाहते हो कि 60,000 के बराबर में जितने भी सैलरी आ रहे हैं सिर्फ वो हाईलाइट हो। जो सिर्फ 60,000 के बराबर में आएगा सिर्फ उसी को करेगा। अब किसी 60,000 सैलरी नहीं होगा तो उसको नहीं करेगा, ठीक है। टेक्स्ट विद दैट कंटेंट्स, अब यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट दैट कंटेंट। अभी ये टेक्स्ट दैट कंटेंट का मतलब होता है कि भैया इस कॉलम में, ठीक है, जितने भी टेक्स्ट आ रहे हैं सिर्फ उसको हाईलाइट करो। क्या बोला, टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी इस कॉलम के बीच में मान लो अगर हमको कोई डाटा देता है, ठीक है, कोई बंदा डाटा दिया एंड अगर उसमें हो सकता है कि अच्छी कोई टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, तो उस टेक्स्ट को हटा देना चाहिए, ठीक है। ऐसा करते हैं, रिकॉर्ड देखते कोई डाटा है क्या। अच्छा अच्छा, इसी में होगा। हाँ ये हो सके, ये हम तुमको बता दे रहे बस, कि मान लो अगर तुम्हारे इनकम में या किसी मोबाइल नंबर में कोई गलती से तुम नंबर, टेक्स्ट घुस गया, टेक्स्ट घुस गया तो तुम हाईलाइट करोगे होगे तो भाई इजीली पहचान लोगे, ठीक है। लेकिन अगर हाईलाइट नहीं रहेगा तो बार बार देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार तो ये भी आता है कि सर अगर हम लोग हाईलाइट किए में भी है, चलिए ठीक है, तो कितने नंबरों पे है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि 10,000 डाटा को तो स्क्रॉल करके देखेंगे नहीं। हम्म, ये आता है ना, हम हाईलाइट किए में, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी एक डाटा में गलती से इसमें हम ए लिख दिए, ठीक है, स्पेस मार दिए, ठीक है, दोबारा हम ऊपर ले गए, तो तुमको थोड़ी पता है कि भाई किस में टेक्स्ट है, तो है नहीं। हाँ तुम भले ही इसमें लिखोगे, मान लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और हाईलाइट से में जाके कर दो टेस्ट दैट कंटेंट, इस पर क्लिक कर दो एंड, एक सेकेंड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट से लो टेस्ट दैट कंटेंट, ठीक है, डायरेक्ट इनकम ले लिया। नहीं तो इनकम की जगह पे तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे इनकम नहीं हटा के हम यहाँ पे क्लिक कर दे ये वाले कॉलम पे, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक करो। This type of reference cannot be used in conditional formatting format. Change the reference to a single cell. Use the reference with the worksheet function is equal to such as summon. यहाँ बोला n1 से लेके n ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, डॉलर है ना, डॉलर के बारे में बताते हम तुमको क्या, डॉलर के बारे में क्या बताते। तो यहाँ तो फिलहाल बेसिक करते हैं, यहाँ पे तुम लिख देना कॉलम नंबर n2 से लेकर n2, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले रो में तुम्हारा क्या है, इनकम आ रहा है, आज सेकेंड रो से तुम्हारा डाटा स्टार्ट है, एन टू से लेके मेरा, अगर मुझे मालूम है कि इस वाली जो सीट है इसमें 200 डाटा है, तो 200 डाटा है तो कितना, 200 रो है तो कितना हो गया, n201, यही ना होगा, एन, पूछोगे सर कैसे हो गया 201, बोला भाई n201 नहीं ले रहा, भाई लिख दो सीट उसका इनकम, लेगा, ले लिया। इनकम करने पे ले लिया, ठीक है। लेकिन ये तो हाईलाइट हो गया, मुझे क्या वो पता चलेगा कि जो हम जिसमें टेक्स्ट घुसाए थे वो हाईलाइट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करो, इक्वल टू काउंटा फार्मूला डालो। काउंटा फार्मूला क्या करता है, काउंट करता है जिसमें जिस सेल में टेक्स्ट और नंबर दोनों आ रहे हो। तो ये एन वाला कॉलम सेलेक्ट कर लो, एंटर मार दो, 201, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे
सेलेक्ट कर लो। एक सेकंड, इसको 199 सेल है जिसमें सिर्फ नंबर है, आई मीन नंबर के साथ टेक्स्ट भी है। तुम्हारे पास दो फार्मूला, तीन फार्मूला आता है। एक होता है काउंट, एक होता है काउंटा, और एक होता है काउंट ब्लैंक। काउंट काउंट फार्मूला क्या करता है, सिर्फ नंबर को काउंट, सेल में जितने भी नंबर रहेंगे सिर्फ उसको काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कितना नंबर है हमको याद नहीं है, हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट लिखेंगे, ठीक है। हम ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर मार दिए। एक सेकेंड, काउंट ये, लेकिन काउंट करके नहीं पता है क्यों भाई। इसमें एक एरर दिखा रहा है, ये एरर क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है नंबर सॉर्टेड एज अ टेक्स्ट, ये जो जितने भी लिखे हुए सारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस पर क्लिक और कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक कर देना। तो हम सिर्फ एक के लिए तो करना चाहते नहीं, हम सारे के लिए करना चाहते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक कर दो, सारे नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। ये बफरिंग कर रहा है यानी नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। 200 डाटा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। हो गया, देखो तो यहाँ पे जितना रेंज सेलेक्ट किए तो अपने आप वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। समझ आया। ये एरर जब भी तुमको तुम्हारे सेल में कोई एरर आएगा तो यहाँ पे तुमको ये वाला जो छोटा सा भी दिखा रहा था येलो कलर का, वो फ्लैग शो करेगा, अंडरस्टैंड। और ये ग्रीन वाला पत्ती भी दिखेगा, ये दिख रहा है ना, अलर्ट का सिंबल, ये दिखेगा। क्या वाला फार्मूला, म्यूट्स एडजेसेंट सेल्स अपडेट फार्मूला टू इंक्लूड सेल, यानी क्या चाहते हो तुम, अपडेट करना चाहते हो तो यस अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट में क्या हुआ कि G2 से लेकर 201 तक कर दिया, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते भाई G2 से लेकर 201 तक हो, तो तुम दोबारा क्या करो, या तो इसका वैल्यू लिखो काउंट। अब मान लो हम चाहते हैं कि हम इतना रेंज सेलेक्ट किया, कहाँ से लेके, यहाँ से D 193 से लेकर D 201 तक सेलेक्ट किए। अब इतना में कितने सिर्फ नंबर वाले सेल हैं, कितने सेल हैं जिसमें सिर्फ नंबर लिखे हुए, एंटर मार दो। 18 को सेल है जिसमें सिर्फ नंबर लिखे हुए। अब 18 को सेल कैसे, तो भाई 193 की तरह ये है, क्या है वो, काउंट करो इसको, तो 3 6 1 9 3 9 3 6 3 9, तो 9 को इधर हो गया, 9 को इधर हो गया, 18 को हो गया। 18 को बता दिया, ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा तुम्हारे डाटा में कितना भी ये रहे। हाँ वही चीज़ अगर तुम यहाँ पे काउंट के बाद में ए लगा दोगे, काउंटा, तो अब क्या होगा, ये नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करेगा। क्यों, अब यहाँ पे देखो हमारा कितना कॉलम सेलेक्ट है, 1 2 3 4। अब एक कॉलम में जो हम सिलेक्ट किए थे रेंज, इसमें कितना सेल है, 9 गो रो है। तो 9 गो रो है, ठीक है, 4 गो कॉलम, कितना हुआ 36, 9 चौका, घंटा मारो तो क्या 36 आ रहा है, समझ आया। तो वैसे ही यहाँ पे काउंट काउंट करके बताया, जब हम काउंट में ये वाला फॉर्मूला डालें, काउंट और एन कॉलम, एन का मतलब होता है यानी पूरा कॉलम, ठीक है। जैसे ही इस पे क्लिक करो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, या एम पे क्लिक कर दोगे इसको हटाकर, पूरा एम कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या पूरा एन कॉलम सेलेक्ट कर लो। अब एन कॉलम सेलेक्ट किए तो एन कॉलम में कितने डाटा है, तो हमको तो मालूम है कि भाई 201 डाटा है, बात को समझो, 201 डाटा है। तुम देख सकते हो कैसे, सर यहाँ पर 201 रो लिखा हुआ है, ठीक है। 201 में एक और चीज़ है कि इसमें 201 में तुम्हारा -1 जो है क्या है, एक रो भी है जिसमें को हम लेस करेंगे। लेस करोगे ना भाई, एक रो जो है, हेडर को तो काउंट करोगे नहीं, हेडर तुम्हारा डाटा थोड़ी है, हेडिंग तो तुम खुद से बनाओ। मैं नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन डाल किस लिए रहे हो, ताकि तुमको डाटा का एनालाइजेशन हो कि हाँ तुम्हारा कौन सा डाटा किस चीज़ के लिए, समझ आया। इसका नाम कौन क्या चीज़ के लिए, नाम पिता का है, माता का है, बहन का है, या बाप का है, या सेल्फ का है, सेल्फ का मतलब खुद का। अब जो वहाँ पे अमाउंट है यहाँ पे, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे में हो सकता है, नंबर तो फ़ोन नंबर भी हो सकता है, सैलरी में भी हो सकता है, एज में भी हो सकता है,
तो वो बस हेडर मुझे बताएगा ही कि ये डाटा किस चीज़ के लिए दिया गया। तो अगर मान लो 201 रो है, 201 रो में से एक रो तुम्हारा हो गया किसका, हेडर का, ठीक है, तो 200 डाटा हो गया। लेकिन यहाँ पे 199 बता रहा है, क्यों? क्योंकि इससे पहले तुमको याद होगा कि हम एक डाटा में क्या किए थे, वैल्यू चेंज किए थे, ए लिखे थे, किसी में घुसा थे, याद है? यानी तुमको वो बता रहा है कि किसी में ए है। अगर मान लो हम यहाँ पे भी बी घुसा दिए या कुछ भी घुसा, 198 हो गया। क्यों हुआ? कि काउंट फार्मूला क्या करेगा, वो सिर्फ नंबर को काउंट करेगा जिस सेल में सिर्फ नंबर हो। अंडरस्टैंड? अकाउंट क्या करेगा, नंबर हो या टेक्स्ट हो वो दोनों को काउंट करेगा। अकाउंट ब्लैंक की बात करते हैं, ये दोनों समझ में आया कि कोई डाउट है? काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक सेल काउंट करता है। अगर मान लो मेरे डाटा में कहीं पे से कुछ सेल में नंबर गायब है, ठीक है, मान लो ये गायब है, जी कॉलम में कुछ सेल हम गायब कर दिए, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम कि भाई इसमें कितने सेल खाली, 201 आई मीन 200 डाटा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं मालूम 200 डाटा में कितना सेल खाली है। तो इसके लिए क्या करें, इक्वल टू काउंट ब्लैंक लिखना, ठीक है। तो काउंट ब्लैंक जब लिख रहे हो तो एक चीज़ का तुम ध्यान में रखना कि जब तुम ये वाला डाटा सेल सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये सेल में तुम्हारा बस यही डाटा सिलेक्ट हो सिर्फ, ठीक है। ये वाला नीचे वाला जो रो है वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहा है। खाली खाली सेल ये भी है, खाली सेल लोगे तो इसको भी काउंट करेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देना एक बार, और शिफ्ट कंट्रोल अप एरो प्रेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचा देगा, अगेन शिफ्ट कंट्रोल अप एरो करो, अगेन कर देना जब तक तुम्हारा ये ऊपर नहीं पहुँच जाए, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल अप एरो प्रेस करते जाओगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, पूरा टॉप तक आ जाएगा। अब बस शिफ्ट के साथ एक बार डाउन एरो कर देना, जिससे तुम्हारा क्या होगा, डिसेलेक्ट हो जाएगा हेडर। ये करने के बाद इंटर प्रेस कर देना। तुमको बता रहा है कि भाई तुम्हारे काउंट ब्लैंक जब जो तुम डाले थे G2 से लेके G201 तक, G1 में यानी जी कॉलम फर्स्ट नंबर रो में तुम्हारा क्या था, हेडर था, और G2 यानी जी कॉलम और सेकंड नंबर रो में तुम्हारा डाटा स्टार्ट कहाँ तक आया था, G201 तक। 201 तुम्हारा यहाँ तक डाटा है, जिसमें हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट ब्लैंक। ये काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या करता है, ब्लैंक सेल काउंट करता है कि कितने ब्लैंक सेल तुम्हारे उस रेंज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तुम एंटर मारोगे तो तुमको यहाँ पे बताएगा 4 ब्लैंक सेल आ रहे हैं। अंडरस्टैंड? कोई डाउट है तो बताओ भाई, इतना समझ में आया काउंट, अकाउंट ब्लैंक? कोई डाउट है? तो वैसे ही अभी जो हम तुमको बता रहा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि भैया हाईलाइट सेल करना, तो ये तो हम हाईलाइट किए हुए थे ना शायद एक बार। अच्छा एक बात बताते तुमको, अगर तुमको सबसे ऊपर जाना है, ठीक है, मान लो तुम सबसे नीचे आ चुके, डाटा का बार फॉलो करना पड़ रहा है सबसे ऊपर जाने के लिए, तुम एक काम कर सकते हो, कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे, डाटा के सबसे आई मीन नीचे वाले हिस्से में आ जाओगे, ठीक है। एंड कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करोगे, सबसे ज़्यादा ऊपर आ जाओगे, ठीक है। एक बार डाटा के सबसे नीचे जाओगे, और फिर अगर कंट्रोल डाउन एरो मारोगे तो सबसे लास्ट रो में पहुंच जाओगे। डाउट? ठीक है, तो हम एक बार कंट्रोल डाउन एरो मारते हैं तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ चुके हैं, ठीक है। अब मान लो हम इसमें चलते उस वाले सेल को देखते हैं कि जिसमें मेरा टेक्स्ट को ये किया गया, ये इसमें किया गया, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया। क्यों भाई हाईलाइट क्यों नहीं हुआ? टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब ये नहीं ना होता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो।
इक्वल टू काउंटर एन टू से कॉलन एन 201 तक। तब ठीक है, हाईलाइट सेल है, ठीक है, इसका लो स्क्रीनशॉट, तुमको एक चीज़ सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये पूरा हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हम तुमको बस यहाँ तक बताएंगे, बाकी तुमको खुद से निकालना है, अब खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि एक्सेल बहुत अंदर तक है। हम तुमको ओवरव्यू दे रहे हैं, हाईलाइट का, टॉप 10 का, डाटा बार्स का, ठीक है, वे ग्रेडियंट फील्ड क्या होता है, सॉलिड फील्ड क्या होता है, ये सारे के लिए रूल्स बनाना होता है, ठीक है। अब ये रूल्स बनाना तुमको हम सिखाएंगे, सिखाएंगे हम नहीं, हम तुमको बस एक रास्ता दिखाएंगे जहाँ से तुम उठा सकते हो। जैसे तुमको आम का पेड़ दिखा दिए, आम तो ना तुम्हारा काम है, ठीक है, तो हम वो चीज़ तुमको बताएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हो, ठीक है, ये मान लो हम बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम लोग तो मौज से करोगे, पीसी में तो नेट रहेगा नहीं। तुमको एक काम क्या करना, सिस्टम में स्लो चल रहा है, ठीक है, नहीं डाल नहीं है तो तुम गूगल पे भी जाकर ओपन कर सकते हो चैट जीपीटी, ठीक है। पर देखो कि भाई तुमको प्रॉम्प्ट डालना कैसे है किसी के जवाब के लिए, सबसे पहली बात है, सिर्फ बोल दोगे तो वो नहीं समझेगा। तुमको प्रॉम्प्ट डालना कैसे, ये कि तुम्हारा किस ग्रुप के अंदर में आ रहा है। तो होम टैब के अंदर आता है स्टाइल्स ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स है, ये वाले मैं बताया था पिछले एमएस वर्ड क्लास में, याद है। एमएस वर्ड क्लास में शायद इसका जिक्र किया था ना कि भाई ये अलाइनमेंट नंबर ये सारे ग्रुप्स है कि नहीं। इसलिए बताए थे एमएस वर्ड में बोले थे कि वो होता है उसमें भी। उसके बारे में बोले थे। यस। नहीं, एमएस वर्ड में बताया था हमको, जहाँ तक याद है, एक्सेल में नहीं बताया था भाई, या छोड़ो, अगर बताया तो अच्छी बात है। यहाँ देखो स्टार्स ग्रुप है, स्टार्स ग्रुप में तुमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेलूस है, और यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स है, इतना मैटर है, ठीक है। तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुमको जानना है, जाके लिखो सेल स्टार्स ग्रुप। एक्सेल में स्टाइल्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल आता है, ठीक है। और हाईलाइट सेल के तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है, हाईलाइट सेल के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेंट, तुमको ये लिखना हाईलाइट्स सेल्स रोज के अंदर क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेंट।
टेक्स्ट दैट कंटेंस। अब इसको डबल कोटेशन में डाल दो ताकि इसका मेन फोकस कहाँ पे रहे, इस पे रहे। का यूज क्या होता है और कैसे करते हैं गेम विद एग्जाम्पल नहीं, एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सेल में स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। ठीक है, स्टाइल ग्रुप अगर उसको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लिख सकते हो होम टैब, क्योंकि होम टैब में ही है ना, के अंदर में तुम्हारा आता है स्टाइल्स ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप के अंदर में आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के में ही तुमको मिलेगा हाईलाइट सेलुलस, उसके अंदर में आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जो टॉपिक है उसका यूज क्या होता है और कैसे करते हैं, एक्सप्लेन मी विद देयर एग्जांपल। ये लिखने के बाद तुमको सिंपल सा एंटर मार देना। हाईलाइट्स और टेक्स्ट दैट कंटेंट, यूज ऑफ टेक्स्ट दैट कंटेंट। Excel conditional formatting highlights the rules text that contain. This feature is used to format cells based on whether they contain a specific text or a string. It helps in quickly identifying important information within a large data set. यानी अगर तुम्हारे पास लार्ज डाटा सेट है और उसमें किसी टेक्स्ट आई मीन उसमें किसी सेल में जो है क्या है, टेक्स्ट डाला हुआ, ठीक है, टेक्स्ट या स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को ही टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, this feature is used to format that based on a whether they contain a specific text or string। यानी इसमें क्या होता है, इस फीचर का यूज किया जाता है उस सेल में जिसमें टेक्स्ट या कोई स्ट्रिंग डाला हुआ, उसको निकालने यानी पहचानने के लिए कि किस सेल में टेक्स्ट है। ठीक है, इट हेल्प्स इन क्विकली आइडेंटिफाइंग, जल्दी से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विथिन अ लार्ज डाटा सेट, अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा डाटा सेट है। ठीक है, यूज ऑफ यानी दैट द टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी इसका यूज क्या होता है, identifying specific words, highlight cells containing a particular word or phrase, making them stand out for easier analysis। ठीक है, quickly filtering highlight rows or cells that the मेड स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो ये तो बता रहा है, तुमको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं, स्टेप टू यूज टेक्स्ट दैट कंटेंट, ओपन योर एक्सेल शीट डाटा विद द डाटा एंड ये करने के बाद तुमको यहाँ पे जाना है, एंटर द टेक्स्ट और कीवर्ड यू वांट टू सर्च इन द पॉपअप बॉक्स, चूज अ फॉर्मेटिंग एग्जांपल। हाँ, तो ये बोला है कि अगर मान लो तुम उसमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट किए हो, मान लो तुम्हारे डाटा सेट में कोई बहुत बड़ा नाम है, एग्जाम्पल तुमको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हटाते हैं। ठीक है, हाँ मुझे कोई नाम चाहिए, मान लो बी वाले नाम में किसी का नाम प्रीसा है, प्रीसा, प्रीसा, PRISHA। ठीक है, अब इसमें बी वाले नाम में किसका नाम प्रीसा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो क्या करना है तुमको भाई, सेलेक्ट कर लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट से रूल और टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो प्रीसा, PRISHA, हो गया। अब यहाँ पे तुम कलर चेंज कर लो, रेड बॉर्डर या रेड टेक्स्ट। ठीक है, तो मान लो प्रीसा लिख दिया, ओके पे क्लिक किए, प्रीसा लिख दिया। अब स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं क्या ये प्रीसा को रेड कलर में किया है, तो हाँ कर दिया। यानी उस सेल के अंदर में तुमको कोई नाम ढूंढना है। ठीक है, लेकिन नाम ढूंढना है, लेकिन नाम इतना ज़्यादा है कि ताकि तुम रीड नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली से बात है, हम लोग कलर अगर कर दे तो पता तो चल ही जाएगा ना, क्योंकि हम लोग कलर को जल्दी नोटिस कर सकते हैं, लेकिन हर एक सेल को जल्दी पढ़ नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया। या तुमको यहाँ पे एक एग्जांपल भी तुमको चैट जीपीटी बना कर दिया है। सिनारियो, वी हैव a data set of employee name and you want to highlight cells containing the word, जैसे मैनेजर इन द डिजाइनेशन, क्या बोला, डिजिनेशन। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये मुझे इसने एक डाटा सेट बनाया जिसमें क्या एम्प्लॉय का नाम है और डेजिनेशन है। ठीक है, तो इस डेजिनेशन में मैनेजर किसी में लगा हुआ है। ठीक है,
तो मुझे उस मैनेजर को निकालना है कि उस मैनेजर कौन सा है, ठीक है। तो भाई मैनेजर को निकालना तो सिंपल सा काम क्या है कि मैनेजर को क्या लिखोगे, सिलेक्ट कर लेना है तुमको, ठीक है। और उसका मैनेजर उस वाले बॉक्स में डालना है जिसको खोजना है। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो तुमको बता देगा कलर करके। यस सर। हम्म। एक सेकेंड। डीपीए कोर्स का दो दो स्लाइड है। हम्म। कंट्रोल पी हो पाएगा पहुंच।